हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर चल रहा था सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर डिस्कस किए थे, जैसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल सम ऑपरेटर। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आइए देखिएगा, ये हमारा गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। देखिए ये भी क्या है, इक्वल इंटरवल्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा, वाई माइनस 2। ठीक है, इसी तरह देखिए यू स्क्वायर माइनस 1 सिमेट्री देख रहे हैं आप, यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 1 यू माइनस 2, तो अगली टर्म में हमारा क्या जाएगा u प्लस 2, तो इसी कारण ये हमारा u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल टू पावर 5 y माइनस 2। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो आप u कैलकुलेट करेंगे, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। एक्स नोट मीन्स क्या होगा, आपका फर्स्ट वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन है, आपको आर्गुमेंट्स की फर्स्ट वैल्यू जो गिवन होगी। h हमारा क्या, इंटरवल हमारा यहाँ इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए गॉस क्वेश्चन हमारा है, यूज गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का यूज करके ना आपको y30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y21 की वैल्यू आपको गिवन है, y25 की गिवन है, y29, y30। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, y30 नहीं है, y33 हुआ, क्योंकि y30 की तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, तो y33, तो y33 की करस्पॉन्डिंग ये है, y37 के करस्पॉन्डिंग ये है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इन ऑब्जर्वेशंस को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे सपोज ये आपने x कह दिया, देखिए ये जो सफिक्स में है वो हमारा क्या है, x 21। ठीक है, और आप इधर ये लिख सकते हैं yx इक्वल्स टू f ऑफ x। तो देखिए 21 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 18.4708। इसी तरह से आप देखिएगा 25, इसके करस्पॉन्डिंग है 17.8144, और 25 आफ्टर दिस ये देखिएगा 29 लिखिएगा, ये वैल्यू कितना है 17.1070। इसी तरह से आप ये 33 लिखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 16.3432, और स्टूडेंट्स ये देखिएगा 37, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 15.5154। ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट्स हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है ना उसकी ये वैल्यू आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, y30 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप इंटरवल को ऑब्जर्व करिए, 25 माइनस 21 कितना 4, 29 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 33 माइनस 29 कितना आ रहा है 4, 37 माइनस 33, देखिए इंटरवल्स क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, इक्वल इंटरवल आ रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स के लिए हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे पहले भी, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। अब ये भी हमारा क्या है, गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये भी हमारा इक्वल इंटरवल्स के लिए है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ कि अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का आप यूज़ करिए, लेकिन देखिए ये सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले कब यूज़ होंगे, इस बात को और समझ लीजिए आप। देखिए y30 आ रहा है, तो y30 जो वैल्यू है आप देखिए 21, 25, 30, 33 और 37, ये जो y30 वैल्यू देख रहे हैं, ये भी हमारी वैल्यू सेंटर में नहीं आ रही है, इसलिए हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू आपका जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू स्टार्टिंग में लाई करता है, इंटरवल इक्वल है तो न्यूटन फॉरवर्ड, लास्ट में लाई करता है तो न्यूटन बैकवर्ड। अगर वैल्यू हमारी सेंटर में लाई करती है तो हम सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है गॉस फॉरवर्ड, इसी के बाद हमारा गॉस बैकवर्ड आएगा, स्टिलिंग आएगा, बेसेल्स आएगा, लाप्लास इंटरपोलेशन फार्मूले आएंगे। तो ये सब हमारे क्या है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि अगर ऑब्जर्वेशंस में वो वैल्यू जो हमारा आर्गुमेंट, जो वैल्यू जिसके करस्पॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है, वो अगर सेंटर में लाई करते हैं तो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए इसके लिए हम वो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिखिए टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये डिफरेंस टेबल बनाया, जो एक्स आर्गुमेंट्स था उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज लिखा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एंट्री दे रखा था उस वैल्यूज को हमने ये लिखा। टेबल बनाने का तरीका अपना वही है, सेम। नेक्स्ट वैल्यू में से आप प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये दो वैल्यू इन दोनों के मिड में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसी तरह से हम टेबल को आगे इंक्रीज करते गए।
तो ये हमने यहाँ डिफरेंस टेबल बनाने का मेथड सेम वही है, न्यूटन फॉरवर्ड जो न्यूटन बैकवर्ड में हमने बनाया था वही सेम प्रोसीजर है यहाँ इसको बनाने का। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, एक जैसे ये u आ रहा है, ये u आपका अलग है और ये u आपका अलग है। ये u हम किसको कंसीडर करेंगे अभी मैं समझाता हूँ। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ये कहा था, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा था, y30 की वैल्यू, ठीक है ना, y30 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो देखिए 30 वैल्यू हमारी कहाँ लाई कर रही है, यहाँ देखिए आप लोग 30 जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, 29 के, ठीक है, 29 के काफ़ी नियर ये वैल्यू हमारी लाई कर रही है। इसलिए हमने क्या करा, 29 को ओरिजिन कंसीडर कर लिया है यहाँ, ठीक है ना। ओरिजिन से आप इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या आती है, -1 -2। ओरिजिन से अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या, 1 2। ये समझ में आया आप लोगों को, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। y30 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। फॉर्मूले में जो हमारा u आ रहा है ये अलग है, ये u से इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं। ये हमने जो u यहाँ नोट किया ना, इन वैल्यूज को नोट करने के लिए, अभी मैं समझाऊंगा वैल्यू को किस तरह आप नोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा अब आपको ना u कैलकुलेट करना है, तो देखिए u अभी आपको हम बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए u इक्वल्स टू हमने आपको बताया था x माइनस x0 अपॉन h। देखिए वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी आपको, y30, तो x के प्लेस पर 30 रखा हमने। x0 किसको कंसीडर करेंगे, जिसको आपने ओरिजिन कंसीडर किया। ओरिजिन किसको कंसीडर किया, 29 को, तो x0 के प्लेस पर आप 29 पुट करिए। h का मतलब इंटरवल देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो 30 माइनस 29 कितना आ गया, 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पर कितना है, 0.25, ठीक ना। ये u आपने नोट कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू को हमें किस तरह से नोट करना, जैसे हमारे पास y0 आ रहा, ओरिजिन आपने देखिए इधर देखिए, ओरिजिन आपने किसको कंसीडर किया है, 29 को, ठीक है। तो 29 के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या होगा हमारा, y0। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, y0, ठीक है। फिर क्या आता है, डेल y0, ठीक। तो देखिए डेल y0 ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिएगा अगले क्या रहा, डेल स्क्वायर y -1। देखिए y के सफिक्स में -1 है, इसका मतलब वैल्यू हमारी पीछे शिफ्ट हो रही है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए पहले आपका क्या रहा, डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह से वैल्यू नोट करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इस तरह से, फिर ये, फिर आपका ये, तो इस तरह से इन वैल्यूज को हम नोट करेंगे। देखिए ये एरो का साइन लगा लीजिए जिससे आपको ध्यान रहेगा, इस तरह से वैल्यू को हम नोट करेंगे, ठीक है ना। तो गॉस फॉरवर्ड में ध्यान रखिएगा, ओरिजिन के अपोजिट वैल्यू को नोट कर लीजिए, फिर उससे जो नीचे वैल्यू आ रही है उसको डाउन वाली वैल्यू को नीचे नोट कर लीजिए, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरह से वैल्यू को नोट करिएगा। तो ये सब वैल्यूज आपके आ चुके हैं, तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करिएगा फार्मूले में, ठीक है। इसमें यहाँ पुट करिएगा, इसे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। आप y30 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं y0 आपका ये है, तो 17.1070, ठीक है। फिर देखिए u आपका कितना आ रहा है, 0.25। डेल y0 ये वैल्यू देखिएगा कितना आ रहा है, माइनस में 0.7638, ठीक। इस तरह से वैल्यू नोट करिएगा। यहाँ तक हमने सॉरी कहाँ तक नोट किया अभी, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है, u -1, तो u देखिएगा कितना है, 0.25, फिर आप देखिए 0.25 -1, फिर अपॉन में देखिएगा 2 फैक्टोरियल, फिर देख रहे हैं डेल स्क्वायर का ये वैल्यू कितना है, इसको नोट करिएगा, -0.0564, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स फिर इन वैल्यूज़ को हम आगे रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, इसमें नोट करिएगा, ठीक है। देखिएगा ये कितना आपका आ रहा है, u 0.25, फिर क्या आ रहा है, u स्क्वायर -1। देखिए u कितना है, 0.25 का स्क्वायर -1, ठीक है। और अपॉन में देखिएगा कितना है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिएगा कितना है, -0.0076। इसी तरह स्टूडेंट आगे रखिएगा 0.25, फिर u स्क्वायर -1, 0.25 स्क्वायर -1, u -2, 0.25 -2, और अपॉन में क्या आता है आपका 4 फैक्टोरियल, डेल टू पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिएगा कितना आ रहा है, माइनस का 0.00
2 2। टेबल जो आ रहा है ना हमारा 4 डिफरेंस तक जा रहा है। 5 जो हमने वैल्यू लिखी है इसका कोई लिखने का वो नहीं, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 तक जाता तो हम 5 तक लिखते हैं। अब स्टूडेंट इसको ना कैलकुलेशन करना, और आप लोग जानते हैं इस पेपर में हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इन वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर से। तो देखिए ये कैलकुलेशन आपका आ गया है। तो y30 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ रहा है 16.9216। तो ये पूरा मेथड था गॉस फॉरवर्ड फार्मूले को अप्लाई करने का, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।